नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में अभी तक की कितने डिवी स्कूप हुए हैं। कोर्ट मामले से भर्ती पर प्रभाव, योग्यता पर आरटीए का जवाब सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है इस भर्ती में वह है योग्यता को लेकर, क्योंकि योग्यता को लेकर चीज़ें अभी भी कन्फर्म नहीं है। आरटीए का जो भी अभी तक जो है आरटीए डाली गई या फिर जवाब आया उससे भी कोई जो स्पष्टता है वो नहीं हुई है। इससे यह चीज़ें क्लियर हो जाती इससे सॉरी थोड़ा सा इससे यह चीज़ क्लियर हो रही है, अब फाइनल रिजल्ट का वेट ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देखेंगे कि आरटीई के जवाब में, देखिए मैंने पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आरटीई के जो जवाब में अभी तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, तो इंतज़ार जाहिर सी बात है करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि पहले से कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ें होगी। और अगर बताया जाता है कि कुछ जो भी है मतलब इस पर हमें जो अनुमानित चीज़ें होती हैं, उसमें अभ्यर्थी परेशान होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। जो बीए वाले अभ्यर्थी हैं, वो चाहेंगे कि केवल उनके पक्ष की बात की जाए। बीएससी वाले अभ्यर्थी हैं, वो सोचेंगे हमें भी शामिल करने की बात कही जाए। जो 3 साल वाले अभ्यर्थी हैं विशेष विषय के साथ, वह चाहेंगे कि केवल तीनों वर्षों को ही लिया जाए। विशेष विषय में जो 2 वर्ष वाले अभ्यर्थी हैं, वह चाहेंगे कि 2 वर्ष भी अगर विशेष विषय में है, तो उनको भी लिया जाए। तो सब सबके सब अपनी-अपनी जो अपने-अपने तरीके से जो सुविधा के अनुसार ऐसा नहीं है। देखिए जो यहाँ पर बीए करने वाले अभ्यर्थी होंगे वह सोचेंगे कि बीए को ही लिया जाए, बीएससी करने वाले, देखिए इस प्रकार से अलग-अलग जो कमिटमेंट है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग हमको क्या सही लग रहा है, जो हमारे हित में ठीक है, तो इसी के अनुसार सभी लोग सोच रहे हैं। बाकी आयोग जो है वो मानकर चलिए ये नहीं देखेगा कि आयोग जो विभाग वह लोग तय करेंगे योग्यता और उनका जो आपका फाइनल जो डीवी है, सबकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही चीज़ जो ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी। बाकी मैंने पिछली वीडियो में कई बार, जब भी हम आपकी भर्ती संबंधित कोई भी मैटर उनसे संबंधित वीडियो बनाते हैं, तो हम रिपीट करते हैं कि अगर उस नोटिफ़िकेशन को आप पढ़ोगे तो उसमें जो चीज़ें क्लियर हो रही है, मैंने उसी को बताया है। और उसमें आपकी नाराज़गी हो या फिर खुश हो, उसमें जो कुछ कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कला वर्ग की बात हुई है, ठीक है? तो सबकी अपनी-अपनी जो है सोच तो अलग सबकी है, अपने-अपने अनुसार सब लोग सोचते हैं। लेकिन अगर विज्ञापन को आप पढ़ेंगे, तो विज्ञापन के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वह आपको बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए, बाकी चिंता तो बनी ही रहेगी जब तक फाइनल परिणाम नहीं आ जाएगा। लेकिन यही है कि अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किसको बाहर करेंगे, किसको अंदर करेंगे, और लगभग आप मान के चल लीजिए 35 से मैंने पहले भी वीडियो में कल जो क्लियर है मैंने कर चुका हूँ। अभ्यर्थियों से प्रोविज़नल भरवाया गया है जो 30 से 35 जो भी है। तो इनकी संख्या जो खासी भी संख्या है, मतलब भारी संख्या है। लेकिन क्या है कि वो सभी अभ्यर्थी बाहर हो जाएँगे जो प्रोविज़न में भरवाया गया है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो जहाँ पर भी कुछ भी डाउट लग रहा है वो जो प्रोविज़नल भरवा दिया जा रहा है, तो उससे कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। जब लगेगी कोई बड़ी वहाँ पर मिस्टेक हुई है, कुछ ऐसा है, वेरीफ़ाई करने में समस्या आ रही है, तो वेरीफ़ाई क नहीं हो पा रहा है, तो वह उस स्थिति में आपको बाहर कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं डीवी को लेकर जो भी आपके मन में पहले से सवाल थे और वह सब समाप्त होंगे, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में सुचारू रूप से आप सभी की डीवी जो है वह चल रही है। और कोई समस्या की बात करें तो अब कोई समस्या रह गई है, तो बाकी देखेंगे कि एक बात आप लोगों को यहाँ पर बता भी दी है मैंने। लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र को लेकर आपको पहले भी बताया गया था कि जो निवास प्रमाण पत्र है जब डीवी नहीं शुरू हुई थी, तो वह आपका अगर शादीशुदा है, तो आपका जो है पिता पक्ष का नहीं हो, पति पक्ष का होना चाहिए। लेकिन जाति जो आपकी शादीशुदा ही हो फिर नहीं हो तो पिता पक्ष से। तो इस प्रकार से जो और उसी के आधार पर जो उसी का जो बात करें तो उसी के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह चीज़ें आपको पहले बताई गई थी, लेकिन फिर भी जब डीवी स्टार्ट हुई तो आप देखेंगे कि निवास भी जो है पिता पक्ष का माँगे जाने लगा। और वह सब ने जो सबसे नहीं माँगा जाता था, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ लेना है। क्यों? आपको सभी को पता है कि उस स्थिति में उनका जाति और निवास दोनों ही पिता पक्ष का होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे बहुत समस्या हुई अभ्यर्थियों को। अभी अभी अगर हम बात करें कि वर्तमान की, तो हमें भी जानकारी मिल रही है और जानकारी बिल्कुल पुख्ता है एकदम 100% कि पिता पक्ष का जो निवास है आपका बन जा रहा है, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बन जा रहा है। अगर आपकी शादी को 15 साल भी हो गए हैं, तब भी आप निवास जो है पिता पक्ष का बनवा सकते हैं, ठीक है? तो इसको लेकर आपको देखिए पहले क्या होता था कि पहले जो भी चीज़ें होती थी, वो निवास बनवाने के लिए जो है आपको तो प्रधान से लिखवाना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रधान से लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग लिख दे रहे थे, ठीक है?
कि आप इनकी जो है आप देखिए नाम वहाँ पर भी जो भी पति का रहेगा, ठीक है? नाम पति का रहेगा, जहाँ पर निवास आप बनवाए वहाँ पर रहता है, तो ना पुत्र, पुत्री या फिर पत्नी, तो वहाँ पर आपके पति का ही नाम रहेगा। लेकिन वह जो अगर पक्ष की बात करें तो पिता पक्ष से बनेगा, जो आपका पिता का गाँव या फिर घर जहाँ पर होगा, वहाँ पर आपका एड्रेस होगा तो बन जा रहा है, ठीक है? इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। और आप देखेंगे जो अब तो हर चीज़ ऑनलाइन बन रही है। पहले क्या होता था कि प्रधान से लेख और आपके जाके कचहरी से वो चीज़ें बनती थी। अब क्या है कि ऑनलाइन आप बनवा ले रहे हो, बन जा रहा है। तो आपको 2 प्रूफ़ चाहिए, एक आपका आधार कार्ड लग सकता है और एक आपका जो प्रधान से लिखवाना पड़ता है, ठीक है? वह अगर कहीं-कहीं पर तो 3 प्रूफ़ माँगा जाता है, तो उस स्थिति में आपको कोई भी राशन कार्ड वग़ैरह जो भी है, फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास 2-3 प्रूफ़ तो सभी के पास भी होते हैं, ठीक है? तो मतलब उसको आप जो भी है दे सकते हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पेच है, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो गई है बिल्कुल, क्योंकि अब तो काफ़ी लोगों की डीवी भी हो चुकी है। बस यही है कि यह थोड़ा-सा जो लोग हैं वो थोड़े-से बनाने में वो कर रहे थे कि बनाना नहीं चाह रहे थे। आप कह सकते हैं उसका जो, लेकिन आरक्षित वर्ग का लाभ लेने के लिए आपका जो निवास है पिता पक्ष का ही होना चाहिए। बाकी आपको आपके डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में कोई भी, जैसे डिग्री जिसके पास नहीं थी, प्रोविज़नल डिग्री जमा किया था तो उनको जो टाइम दिया है 15 दिन का दिया है या 15 दिन में लाकर अपनी डिग्री जमा करें, तो वो लोग अपना टाइम से करवा लें, ठीक है? 13 तारीख को जिस प्रकार से सेकंड शिफ्ट में जिन भी अभ्यर्थियों की डीवी के दौरान जो डीवी नहीं करा पाई थी किसी कारणवश, तो कारण बताने के साथ-साथ आपको अपनी 13 तारीख को डीवी जो है वो करवा सकते हैं। जो करवाए सॉरी, मैंने पहले ही कहा था मैं करवाने की, ठीक है? तो सेकंड शिफ्ट में ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर डीवी के बाद आपके रिज़ल्ट में आने में कितना टाइम लग सकता है, अगर इस पर बात करें तो लगभग मानकर चलिए कि 1.5 महीने, ठीक है? 1.5 महीने से कम मानकर आप चल लीजिए कि वर्तमान की जो स्थिति है, क्योंकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, ना किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। अगर यह क्लियर होता है तो फिर महीने भर के अंदर भी आपको फाइनल परिणाम आ सकता है। लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं है, इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि जानकारी भी मिली है और कुछ ऐसी कि 1.5 महीने आप मानकर चलिए कि आपकी जो रिज़ल्ट है जारी होने में लग सकता है। बाकी कट ऑफ वही, अब आप मानकर चलिए आपकी डीवी की कट ऑफ गई हुई थी। बात करें तो वहाँ पर से आप 4 से 6 नंबर ज़्यादा आपका है तो फिर आपका फाइनल चयन हो सकता है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी इसके लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।